Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल CRS न्यूज़ में। आइए ले चले आज की खास खबर की ओर। प्रसिद्ध एक्सपोर्टर हरीश सहगल की CRS न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर से किया अपना दर्द बयां। गया है ये स्वतः मालिकों द्वारा, जो मकान मालिक है उनके द्वारा बनाया गया, और ये चेंबर भी अभी फुल है और इस चेंबर में भी पानी फुल है। इसका मतलब कि जो नगर पालिका का जो कार्य होता है, जो सीवर का कार्य होता है, किसी तरीके से संतुष्टिपूर्ण नहीं है। भाई साहब, आपका परिचय? हम यहीं थे, भदोही। आप भदोही के हैं? हाँ। सर, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ की जो साफ़ सफाई है? नहीं ठीक है सर, कहाँ साफ़ सफाई है, देख लीजिए एकदम यहाँ से भरा, रोड भरा रहता है। तो आप देख रहे हैं कि इनकी भी कहना ये है कि रोड की स्थिति देख लीजिए, यहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं होता है, और जबकि शासन प्रशासन की तरफ से अच्छा खासा सफाई का पैसा आ रहा है, तो आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? यहाँ के कर्मचारी हैं कहाँ? क्यों आंख मूंदे हुए हैं इस रोड से? कहीं ऐसा तो नहीं है उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम तो नहीं चल रहा है? मुख्यमंत्री पोर्टल तक डेला लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, और हमारे चेयरमैन साहब तो इधर निगाह ही नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है कि वो इस रोड को देख ही नहीं रहे हैं। हम लोग निवेदन करते हैं कि एक बार इस रोड को देखें और इसको जल्द से जल्द बनवा दें ताकि जनता का भला हो। इस समय आप देख सकते हैं मैं सहगल रक्स के सामने खड़ा हूँ। सिविल लाइन पावर हाउस रोड है और इस समय सहगल जी भी हमारे सामने खड़े हुए हैं। मैं इनसे भी बात करता हूँ क्या इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या प्रयास किया, और ये चेंबर बनाने का मुख्य उद्देश्य इनका क्या था। सर, आपका पहले शुभ नाम बताएं। तरुण सहगल मेरा नाम है और सहगल रक्स का मालिक हूँ मैं। इस चेंबर को हम लोगों ने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ का पानी ओवरफ्लो कर रहा था और सड़क पे आ रहा था, जिसको रोकने के लिए कि दुर्घटना ना हो, क्योंकि बच्चे यहाँ हमेशा आते जाते हैं, बगल में स्कूल है, इसलिए हम लोगों ने चेंबर बना दिया। कम से कम यहाँ का पानी सड़क पे नहीं आएगा। कहने को तो ये रोड सिविल लाइन की रोड है, लेकिन यहाँ भदोही की सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति है। करीब करीब साल भर हो गया है और यहाँ कोई भी इस तरह कोई न निगाह रख रहा है, न इसमें कोई सुधार किया जा रहा है। हम लोग लगातार प्रयास में हैं और अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पानी न रहे, लेकिन इसके लिए हम विवश हैं, कह के थक गए हैं, लेकिन यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो सर, इसके लिए चेयरमैन साहब से आपसे कभी बातचीत हुई क्या? बिल्कुल, मैंने चेयरमैन साहब को कई बार कहा, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे मैंने कहा। चेयरमैन साहब ने 1-2 बार अपनी वहाँ से वैन भेजी है, लेकिन पानी निकाल के वो लोग चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद इसका कोई फाइनल कोई डिसीजन नहीं हो रहा कि इसका उपचार किया जाए। लेकिन पानी यहीं इकट्ठा होता है, पूरे मोहल्ले का पानी यहीं से ओवरफ्लो होता है। तो डीएम साहब, आप देखिए इसको कि ये है नगर पालिका की स्थिति। सर, आपका शुभ नाम बताएं अपना। मेरा नाम हरीश सहगल, कंपनी का नाम हरीश इंटरनेशनल, सिविल लाइन रोड भदोही। सर, ये जो अभी मैं बाहर से जा रहा था, काफ़ी गड्ढे हैं सड़क पे, और प्लस बगल में देखा मैंने आपके कंपनी के ठीक सामने बहुत पानी लगा हुआ है। इसका कारण क्या है? तो पिछले 1 साल से ये चीज़ें हो रही हैं। पूरे सिविल लाइन का पानी हमारे
यहाँ पे खाल की वजह से यहाँ पे पूरा जो है सड़क पे आ रहा है, जिसकी मैंने कंप्लेन पिछले 1 साल से मैं नगर पालिका को मुख्यमंत्री पोर्टल पे हर जगह मैं इसको कंप्लेन कर चुका हूँ और इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसका कई बार मैंने नगर पालिका अध्यक्ष से पर्सनली भी मैंने इनको व्हाट्सएप वगैरह करके बताया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है और पूरा मोहल्ला परेशान है। आए दिन बच्चे यहाँ गिर रहे हैं, बूढ़े गिर रहे हैं, साइकिल गिर रही है, लोगों की सवारी गिर रही है, उबड़ खाबड़ सब सड़क टूट गई है, एक्सीडेंट हो रहा है, किसी दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसका कुछ न कुछ करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारी तो कोई सुनवाई है नहीं। अब मीडिया के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से इसको बनवाया जाए। हम लोग एक्सपोर्टर हैं, आगे भारत टैक्स फेयर लगने वाला है दिल्ली में, जिसके बायर सब भदोई आ रहे हैं और बायर्स यहीं से गुजरेंगे और हमारे यहाँ विजिट भी कर रहे हैं और वो देखेंगे हमारे यहाँ की दुर्दशा, तो बड़ा शर्मनाक होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ माध्यम से कि इस चीज़ को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, ताकि हमारे जो फॉरेन से कस्टमर आ रहे हैं उनके लिए और हम सब पब्लिक के लिए भी ये आरामदायक हो जाए। बाकी हम लोग, आपको पता ही होगा कि जितना टैक्स हम लोग एक्सपोर्टर लोग यहाँ पे दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारी इंडस्ट्री चल रही है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और उस वजह से हम लोगों का ये कोई काम तो हो नहीं रहा है। सर, ये जो नगर अध्यक्ष हैं यहाँ के, वो भी एक्सपोर्टर हैं। जी हाँ। एक्सपोर्टर होते हुए भी एक्सपोर्टरों की समस्याओं को उनके समझ में नहीं आ रहा है, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है ना सर। हम लोगों ने सोचा था कोई एक्सपोर्टर अगर आएगा तो वो बड़ा अच्छा काम करेगा, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। पिछले कार्यकाल से भी ज़्यादा खराब काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आता है कि एक्सपोर्टर क्यों चुनाव लड़ते हैं, और लड़ते हैं तो इस तरीके से सुस्त होकर बैठ जाते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं। और इससे बढ़िया तो नॉन एक्सपोर्टर ही होता जो काम अच्छा करता। इनके पास अपने कारपेट के काम के अलावा कोई फुर्सत ही नहीं है, तो ये क्या देखेंगे नगर पालिका का काम, ये क्या देखेंगे, जो साबित भी हो गया है। हो सकता है कुछ जगह पे काम कर रहे हो, लेकिन हम लोग बहुत निराश हैं। आज तक इतिहास में इतना खराब काम नहीं हुआ नगर पालिका का मेरे हिसाब से। धन्यवाद। तो डीएम साहब से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? डीएम साहब से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, कृपया इस समस्याओं को देखा जाए। हम लोगों की बड़ी स्थिति खराब है, सड़कों की स्थिति खराब है और इन चीज़ों को ध्यान से देख के और आगे आने वाले दिन, ताकि यहाँ कोई समस्या बहुत गंभीर दुर्घटना न हो जाए। और फॉरेन कंट्री में हम लोगों की बड़ी बेइज्जत भी होती है अगर कस्टमर यहाँ आके फोटोग्राफी करके जाते हैं। हम लोग कैसा, किस तरीके से रोड है, किस तरीके से पानी का जल भराव है, इस सब चीज़ को दुरुस्त किया जाए। मैं निवेदन करता हूँ, आशा करता हूँ कि इससे कोई बहुत जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने बैठे हैं सहगल जी और इनके सामने ये समस्याएं हैं। दूसरी बात, सबसे मेन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सड़क है, ये आप मुख्यालय से सूर्यामा को जोड़ता है। जी, मुख्य सड़क हो गई है। इसी के आगे पावर हाउस है, वुडवर्ड स्कूल है, इसके आगे इधर से आप फाटक डाकेंगे सीधे मोड़ और इधर आपका बाजार में रास्ता जाता है। मुख्य सड़क होते हुए भी नगर पालिका का थोड़ा भी ध्यान इस सड़क पे प्लस इन नालियों पे और यहाँ की व्यवस्थाओं पे नहीं है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन शासन से कि इस चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा जन आंदोलन बन जाए और इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद।